कमरे में केवल तांग तांग थी। तांग तांग ने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे अपने कमरे का निरीक्षण करने लगी। भले ही सब कुछ अपरिचित लगे, लेकिन वह पहले की तुलना में शांत थी। वह अपने आसपास की अपरिचित चीजों को स्वीकार करने के लिए बढ़ गई थी, क्योंकि उसने सुना था कि समुद्र के पार के लोग उनसे बहुत अलग थे। यह कहीं दूर वास्तव में शायद सच भी था। तांग तांग को जल्द ही पता चला कि एक और छोटा कमरा था और दीवार पर एक बड़ा स्पष्ट दर्पण था। अपनी उपस्थिति के बारे में उत्सुक वह अपनी बैसाखी के साथ दर्पण की ओर बढ़ी। आह! तांग तांग उसके रूप से भयभीत हो गई। आईने में औरत बेजान लग रही थी। उसके बाल सूखे थे, होठ फटे हुए थे और उसकी त्वचा पीली और खुरदुरी थी। उसके गाल अंदर धंस गए थे और कहीं भी कोई मांस नहीं था। वहां सिर्फ त्वचा और हड्डियां थी और उसके चेहरे पर लाल और बैंगनी घाव के साथ वह छिपी हुई लग रही थी। वह वास्तव में बदसूरत थी। वह इतनी कुरूप क्यों थी? ऐसी कुरूप स्त्री का विवाह कैसे हो सकता है? साथ ही वह बच्चा पहले से ही इतना सुंदर था। क्या वह वास्तव में उसका बच्चा था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसी दिखती थी। ऐसा नहीं लगता था जब तक बच्चे के पिता विशेष रूप से अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर वह इतना आकर्षक था तो उसने उसके जैसे किसी के साथ शादी ही क्यों? तांग तांग समझ नहीं सकी। उसने फिर से दर्पण को देखा, लेकिन उसने जल्द ही से दूर देखा। वह बदसूरत थी। उसने अब खुद को देखने की हिम्मत नहीं की। बैसाखी के सहारे वह अपने बिस्तर पर लौट आई। इससे पहले कि वह सोचने लगे कि उसे आगे क्या करना चाहिए, उसकी अपनी दुनिया में कोई भावना नहीं थी। आखिरकार किसी ने उसकी परवाह भी तो नहीं की थी, इसीलिए वह वापस नहीं जाना चाहती थी। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह अपनी माँ को नाच जगत में देख सकती है, लेकिन वह अप्रायश्चित रूप से किसी और की हो गई, क्योंकि वह अभी भी जीवित थी। इसीलिए उसे जानबूझकर फिर से मरने की कोई इच्छा नहीं थी। परमेश्वर ने उसे जीने का एक और मौका दिया था, इसीलिए वह इस अवसर को संजोएगी। वर्तमान में उसे सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने शरीर की परिस्थितियों से अनजान थी। केवल एक ही तथ्य वह जानती थी कि उसका एक पति और बच्चा था। वह अकेली नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि इस शरीर की मूल स्वामी कोई अच्छी इंसान नहीं थी और उसके जैसा घर में कोई नहीं था। यहाँ तक कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया था वह अपनी माँ को पसंद नहीं करता था। उसे नहीं पता था कि शरीर के मूल मालिक के साथ क्या हुआ कि वह इस तरह बन जाएगी। जब वह चरित्र को प्रसारित करती है, उससे पहले पढ़ी गई कई किताबों में उन्हें मूल शरीर से यादें भी मिलती थी, हालांकि उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यह एक समस्या है, क्योंकि उन यादों के बिना वह मूल मालिक के रवैये और तरीके की नकल नहीं कर सकती। वह केवल उसका वास्तविक स्व हो सकती है। यह संदेह पैदा करेगा, है ना? तांग तांग ने निराश होकर अपना सिर झुका लिया। एक तरह से समस्या से बाहर आने के लिए उसने अपना दिमाग तेज कर दिया। अंत में वह वास्तव में एक विचार के साथ आई। वह सिर्फ मेमोरी लॉस से पीड़ित होने का दिखावा कर सकती थी। यह एकमात्र तरीका था, यह दावा करते हुए कि वह कुछ भी याद नहीं कर सकती है। वह कोई संदेह नहीं बढ़ाएगी। अधिक तांग तांग ने इस बारे में सोचा। जितना अधिक उसने सोचा कि यह एक अच्छा तरीका था, वह चुपके से खुश थी कि वह इतना अच्छा विचार लेकर आई। उसने तकिए को अपने गाल पर रगड़ा और सोचा कि तकिए बहुत नरम थे। यह अपने समय से बहुत बेहतर था। यहाँ तक कि कंबल भी बहुत हल्के थे। इसके अलावा उसने पहले जो देखा है उससे फ्लैट बहुत साफ और सुंदर लग रहा था। यह स्थान वास्तव में रहस्यमय था। तो वह अब से इस रहस्यमय जगह पर रह रही होगी।
तांग तांग ने मुड़कर दरवाजे के माध्यम से रहने वाले कमरे को देखा। उसने बच्चे को देखने से पहले उसकी खोज की, लेकिन जब उसे पता चला कि वह उसे देख रहा है तो उसने तुरंत अपने गोल मटोल शरीर को इधर उधर घुमा दिया और खेलना जारी रखा, लगभग ऐसे कि जैसे उसने कभी चुपके से नहीं देखा था। तांग तांग उठकर बच्चे को देखती थी। जब उसे लगा कि इतना प्यारा बच्चा उसका बच्चा है, तांग तांग का दिल नरम हो गया। तांग तांग वास्तव में बच्चों को बहुत पसंद करती थी। उसने जब भी एक बच्चे को देखा था, वह सिर्फ गले लगाना चाहती थी और उन्हें चूमना चाहती थी। दुर्भाग्य से उसके पिछले निवास के सभी बच्चे उसके द्वारा छुआ जाने के लिए तैयार नहीं थे और व्यवसायिकों ने उन्हें अपने छोटे से आंगन के करीब नहीं जाने दिया। इसीलिए वह केवल गेट पर खड़ी हो सकती थी और कभी कभी उन प्यारे बच्चों को खेलते देख सकती थी। जब भी उसकी नानी उसे देखती थी, वह यह कहकर उसे सुकून देती थी कि जब वह भविष्य में शादी करेगी तो वह आज़ाद होगी और उसके अपने बच्चे होंगे। तांग तांग भी शादी के लिए उत्सुक थी और अपने बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। अपने पिता के रूप में वह अपने अस्तित्व के बारे में सब भूल जाया करती थी और उसे अपने दम पर जीवित रहने के लिए छोड़ दिया गया था। जब वह 18 साल की थी, तब तक उसके साथ किसी ने विश्वासघात नहीं किया था। अंत में वह अपनी बड़ी सौतेली बहन द्वारा तालाब में धकेल दी गई और यहाँ आ गई। अब शादी करने का अवसर नहीं था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह जिसने सोचा था कि शादी करने का मौका कभी नहीं होगा, यहाँ किसी और की पत्नी बन जाएगी। उसका एक बच्चा भी था। दूसरों के लिए यह एक बुरा सपने के बराबर होगा, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि वह अब अकेली नहीं थी। उसकी रक्षा के लिए उसका एक परिवार था, एक पति था। यह हमेशा उसका सपना रहा था। एक अपरिचित जगह पर होने से घबराहट महसूस करने के बाद तांग तांग को चुपके से खुशी हुई। गलफिला आकृति को घूरते हुए तांग तांग खुद को रोक नहीं सकी और धीरे धीरे बिस्तर से उठकर अपनी बैसाखी के साथ छोटे मोची की ओर चल दी। छोटा मोची वर्तमान में कुछ हरे और लाल ब्लॉक्स के साथ खेल रहा था। उसके छोटे छोटे गोल हाथ कसकर ब्लॉक पर लग जाते थे, क्योंकि वह उन्हें ढेर कर देता था और जो आकृति वह बना रहा था वह बहुत अच्छी लग रही थी। वाह वाह, आप इस पर बहुत अच्छे हैं। तांग तांग ने छोटे मोची की प्रशंसा की। जियोंग जुओ का हाथ जो ब्लॉक को पकड़े हुए था जम गया। उसने झटके से उसे देखा, लेकिन अगले ही सेकंड में उसने उकसाया कि इससे पहले कि वह ब्लॉक हो जाए, उसके बाद उसने सभी ब्लॉक वापस बॉक्स में रख दिए और उसे लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने प्रभावी रूप से फिर से ब्लॉक फैलाना शुरू कर दिया। तांग तांग ने अपना सिर खुजलाया। वह थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका बच्चा वास्तव में उसे पसंद नहीं करता था। तांग तांग उठ खड़ी हुई। उसे लगा कि उसके लिए कुछ नहीं करना अच्छा नहीं है, इसीलिए वह कुछ करने के लिए चली गई। चाची ली को रसोई में इतना व्यस्त देखकर वह बैसाखी के सहारे रसोई की ओर चल पड़ी। उसने सब्जियां ली जो एक तरफ रखी गई थी और चाची ली से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। आंटी ली हैरान रह गई। उसने हैरानी से तांग तांग की ओर देखा। आप मैडम, आप मदद करना चाहती है? तांग तांग ने सिर हिलाया। मैं सब्जियों को काट दूंगी, आप उन्हें पका सकती है। आंटी ली की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी आंखों में आश्चर्य बहुत स्पष्ट था। तांग तांग जानती थी कि मूल मालिक